लखीमपुर खीरी में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति और जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष हरदयाल सिंह के नेतृत्व में किसानों ने भारत अमेरिका ट्रेड डील रद्द करने, एमएसपी गारंटी कानून लागू करने, उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने और बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग उठाई। इसी दौरान किसान नेताओं ने दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए छात्रों का समर्थन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। साथ ही चेतावनी दी गई कि मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए पब्लिक एशिया ब्यूरो की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार। आज एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन का जिलाधिकारी के प्रांगण में धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनकी बहुत सारी मांगे हैं। उनका कहना है कि जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है उस ट्रेड डील को खत्म किया जाए, उस ट्रेड डील को हम नहीं होने देंगे। इसके साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पे जिस तरह से जो प्रदर्शन छात्रों का चल रहा है, उन छात्रों के प्रदर्शन के ऊपर जिस तरह का लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर भी किसान आक्रोशित हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि हम उन छात्रों के साथ वहां पर हैं, क्योंकि छात्र अपने लिए नहीं, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश की बात कर रहे हैं, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। उनके खाद की एक जो समस्या चली आ रही है, उस खाद की समस्या को लेकर भी इनके अंदर काफी आक्रोश है कि खाद इनको समय से नहीं मिल रही है। खाद की कालाबाजारी को लेकर भी काफी हद तक ये बात कही गई है। यहाँ पर भारतीय किसान संगठन के तमाम से पदाधिकारी और हजारों हजार समर्थक मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानेंगे कि आखिर क्या क्या इनके मुख्य बिंदु हैं, किन बातों को लेकर आज ये यहाँ पर धरना। मैं सतनाम सिंह हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज हम लोग आज जो है यहाँ पे जिला कार्यालय पे डीएम साहब को एक ज्ञापन देने के लिए आए थे। कुछ हमारा प्रोग्राम पहले से था। हमारे एसकेएम की टीम्स की तरफ से एक हमको आदेश आया था पूरे देश भर में हर जिले कार्यालय को ज्ञापन देना है, जो कि भारत सरकार एक अमेरिका से ट्रेड डील करने जा रही है। उसमें किसानों का बहुत बड़ा आहत होगा, क्योंकि जो हमारे खेती से पैदा होने वाली जो फसलें हैं उसमें कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि दूध से बनते हैं। अगर वो बाहर से ला के दुकान लगा देंगे तो हम लोगों की खेती तो पहले ही फेल है। सरकार बात नहीं सुन रही और बिल्कुल फेल हो जाएंगे। उसके खिलाफ हमने आज यहाँ ज्ञापन दिया है कि वो ट्रेड डील नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर 14 जुलाई को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हस्ताक्षर करने जा रहे थे। उसके खिलाफ हमने उसको रोकने के लिए एक ज्ञापन दिया है। और दूसरा मैटर हमारा ये है कि जो कल जंतर मंतर पे हमारे जो बच्चे बैठे हैं, पूरे देश के बच्चे बैठे हैं, जिनके एक विश्व का मामला है, जिनका पेपर नीट के पेपर आपने देखा, न्यूज रोज देखते हैं आप कि नीट के पेपर लीक हो गए, तो वो अपनी मांग को बैठे थे। लेकिन हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए। कोई बड़ी बात भी नहीं थी और कम से कम 1 महीने से वो लोग बैठे हैं, शांतिपूर्वक बैठे हैं। तो सोनम वांगचुक जी वो भूख हड़ताल पे बैठे थे, लेकिन उनकी बात को ना सुनने के बजाय 20 तारीख का उन्होंने पहले से एक संदेश दिया था कि हम लोग 20 तारीख को संसद भवन जाएंगे। तो आपने उससे पहले क्यों नहीं कमेटी गठित की? आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश क्यों नहीं की? एक बार भी कोई बातचीत दिखा दीजिए कि उनसे बातचीत करने की कोशिश तक भी की गई हो। नहीं की गई। और जिस दिन 20 तारीख को अपने मैटर पे चलना शुरू हुए तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और वहां यहाँ तक है कि ये मेरे पास वीडियो है कि एक तरफ पुलिस जो है बिल्कुल बंदूकें तान के निशाने पे खड़ी है कि गोलियां भी चलनी पड़े तो चला देंगे। बताइए, ये हमारे देश के बच्चे हमारा भविष्य हैं, तो आज हमारी सरकार ऐसा करवाएगी तो कैसे ये हमारा देश चलेगा? आप लोग यहाँ पे ज्ञापन देते हैं, जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, उसके बाद भी लोगों की बात नहीं सुनी जा रही। आप ऐसा क्या आगे की आपकी रणनीति रहेगी जिससे आपकी बात सरकार तक पहुँचे और सरकार उसको संज्ञान? एक तो जंतर मंतर का जो प्रदर्शन देख करके वो हम उसकी बहुत कड़ी निंदा करते हैं कि सरकार इसमें बिल्कुल नाकाम है। और दूसरी बात, जो जंतर मंतर पे बैठे हैं वो किसी हिंदू के या मुसलमान के या सिख के ईसाई की बात नहीं, वो हमारे देश के बच्चे हैं। अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो टिकैत जी वहां जाके आश्वासन दे के भी आए हैं और पूरी भारतीय किसान यूनियन और पूरा देश उन बच्चों के साथ में खड़ा होगा, ना कि सरकार के साथ। हम आगे की रणनीति, आज भी हमारे टिकैत साहब बात कर रहे थे, उन्होंने एक वीडियो डाली है कि जो बच्चों की बात नहीं सुनी गई तो हम सब लोग उनके साथ हैं, उनकी आवाज को हम बुलंद करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल इस चीज को उनको मानना पड़ेगा। मेरा नाम गुरजीत सिंह है। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप से जिला प्रवक्ता पद से सेवा कर रहा हूँ।
देखिए, कहीं ना कहीं अगर जैसा आपने कहा कि ज्ञापन देने से समस्या का समाधान नहीं, ये इसी सरकार में है कि कोई जन सुनवाई नहीं होती। ज्ञापन का मकसद यही रहता है कि हम क्षेत्रीय समस्याएं या जो हमारे इस समय जो मौजूदा दिक्कतें चल रही हैं उसके माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित करते हैं, समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं। अगर उसके बाद में भी उन समस्याओं का कोई निराकरण नहीं होता है, कोई निराकरण नहीं होता, तो कहीं ना कहीं सरकार की सुस्ती है। क्या क्या मुख्य समस्याएं आपके क्षेत्र में इस समय उनकी भारत क्या आपके क्षेत्र में भी किसान संबंधी कुछ चल रहे हैं? जी, सबसे बड़ी समस्या तो हमारी जो इस समय हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं, ये SKM का, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का राष्ट्रीय आह्वान पर हम लोग यहाँ पे आए हैं। जो भारत अमेरिका ट्रेड डील हो रही है, जो कि किसानों के लिए फांसी का फंदा साबित होने वाली है, उसको लेकर के आज का ये धरना प्रदर्शन मुख्यतः यही है। उसके बाद में जैसा कि आपने देखा कल दिल्ली जंतर मंतर पे जो हमारे विद्यार्थी भाई बहन जो एक शांतमय तरीके से बैठे हुए थे, उन लोगों पर पुलिस ने बलपूर्वक, बर्बरतापूर्वक लाठियां बजाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। वो कोई आतंकवादी या कोई अलगाववादी या कोई नक्सलवादी तो थे नहीं, वो हमारे घर के बच्चे हैं। अगर पेपर लीक हो रहे हैं, अगर वो कोई मांग कर रहे हैं कि जिसका दायित्व बनता है, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री रहे हैं मौके के, अगर उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है तो उसमें गलत ही क्या है? कोई तो इस चीज का जो है उस मौके को उठा ले कि भाई हाँ, ये गलती जो होती है उसका कौन देखेगा? लाठियां बजा के या आवाज दबा के काम नहीं चलाया जा सकता। क्या कहना चाहेंगे आप? पिछले 20 दिनों से सारे जो दिल्ली में जंतर मंतर पे शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, उसके बाद भी अभी तक सरकार ने किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया। क्या सरकार को वहाँ पे अपने किसी नुमाइंदे को भेजकर उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए? देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल आपने किया है कि 20 दिन, और कहीं ना कहीं आप पीछे चले जाइए 4 साल, किसानों को 13 महीने तक वहाँ पे बैठना पड़ा। 13 महीनों में 3 तरीके की रुतें आई, 4 तरीके की। किसान ने बारिश भी झेली, किसान ने ठंड भी झेली, किसान ने गर्मी भी झेली और फिर से ठंड झेली। तो कहीं ना कहीं 20 दिन में ये सरकार सोई हुई है, ये सरकार के नुमाइंदे सो चुके हैं। तो इन्हें जगाने के लिए छात्रों को और भी लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि 20 दिन में कोई बहुत बड़ी इन लोगों के कान पे जूं रेंगने वाली नहीं है। लेकिन हमारा छात्र बंधुओं से भी, हमारे भाई बहनों से एक अनुरोध है, ये चाहते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं गर्मजोशी दिखाएं और हम लोग उसका फायदा उठा के आंदोलनों को खत्म करने का प्रयास करें। छात्रों को, हमारे छात्र भाई बहनों को किसानों से समझना चाहिए कि 13 महीने कैसे बैठा जाता है, किस तरीके से जो है आंदोलन चलाए जाते हैं शांतमय। सरकार कभी नहीं चाहती कि शांतमय आंदोलन चले। सरकार हमेशा चाहती है कि कोई ना कोई उड़दंगई हो, अराजनीतिक तत्व वहाँ पे घुसा दिए जाते हैं, अपने ही लोग, वो जाके माहौल को खराब करते हैं, सरकार को मौका मिल जाता है आंदोलन को खत्म करने के लिए। जी, कई बार आप और ज्ञापन संज्ञान देखो, पहले हमारे जिलाध्यक्ष दिलबाग सिंह जी, हम लोग आते थे, लेकिन ज्ञापन देते हैं, लेकिन पूरी जो हमारी समस्या है उसका समाधान नहीं निकल रहा है। ये तो कहीं कहीं बहुत बड़ी समस्या हो रही है। इसलिए जो इस बार हम ज्ञापन दे रहे हैं, इसका जो अगर इससे सोच विचार नहीं करेंगे हमारे जिलाधिकारी जी, तो अगला जो कदम होगा, हमारा बड़ा कदम होगा, जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने का होगा, वो हम लोग विचार करके उससे। तो जैसा आपने देखा, इनका साफ तौर से कहना है कि लगातार ज्ञापन देने के बाद भी किसी तरह से अगर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, सरकार संज्ञान नहीं लेती है, तो फिर हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे। महेंद्र सिंह टिकैत जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी कहना है कि हम जो जंतर मंतर पर छात्र जो यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। वो अपने लिए नहीं और देश के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको सरकार का संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातों को लेकर बहुत सारे मुख्य बिंदु हैं इनके पास, जिनको लेकर ये आज यहाँ पर आए हुए हैं। इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और जिला अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन संबोध दिया है। पब्लिक एशिया न्यूज के लिए राहुल सिंह के साथ अब्दुल कवी की रिपोर्ट। तो विरोध करिए, उसको लोकतांत्रिक तरीके से चाहिए, अन्य लोगों को ये सर उन लोगों का ये भी कि पहचान करने का नहीं है। आपकी आवाज़ आती है, लोग
स्लोगन रेज करते हैं। जी उन लोगों को ऐसा कुछ नहीं होगा सर, हम लोगों ने कोई बाइक नहीं, मैंने आपको बताया जो बताना था। आप एक जिम्मेदार खुद निर्णय लो और यहाँ पर बैठना मना नहीं होता। जिंदाबाद।